8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से लापता होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इंतजार पंजोता को कल हसन अब्दाल से बाजियाब करवाने का दावा सामने आ रहा है, मगर जिस तरह अटक पुलिस ने नाके और इनकाउंटर के नतीजे में इंतजार पंजोता की बाजियाबी मुमकिन बनाई है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सवालात खड़े किए जा रहे हैं। अहम बात यह है कि यह बाजियाबी अटॉर्नी जनरल के इस यकीन दहानी के 36 घंटे बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को यह यकीन दिलाया था कि इंतजार पंजोता 24 घंटे में बाजियाब हो जाएंगे, जिसके बाद इंतजार पंजोता 24 घंटे में तो नहीं मगर 36 घंटे में जरूर बाजियाब हो गए। और इस पेशरफ पर जब हमने अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान से रब्ता करके उनसे सवाल किया कि वजारत दिफा पहले ही इंतजार पंजोता की गुमशुदगी पर लालमी का इजहार कर रही थी, तो आपको कैसे एतमाद था कि जो शख्स 3 हफ्ते से गायब है, लापता है, वो 24 घंटे में बाजियाब हो जाएगा? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वकील अदालत में वही बात करते हैं जो इनके क्लाइंट्स की जानिब से कहने को कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने 24 घंटे में बाजियाबी की बात की थी, मगर इंतजार पंजोता 36 घंटे में बाजियाब हुए हैं और मैंने 24 घंटे की यकीन दहानी भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के इस मामले पर असेसमेंट के मुताबिक दी थी। बहरहाल इस हवाले से तर्जुमान अटक पुलिस ने दावा किया है कि इंतजार पंजोता को हसन अब्दाल में अगवाकारों से बाजियाब करवाया गया है। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका तो अगवाकारों ने पुलिस पर फायरिंग की और मगवी को छोड़कर फरार हो गए। इंतजार पंजोता के 3.5 हफ्ते बाद बाजियाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके अहले खाना के लिए सुकून का बायस है, मगर उनकी बाजियाबी की जो वीडियो सामने आई है वो निहायत ही अफसोस के काबिल है। इंतजार पंजोता के हाथ पैर बंधे हुए थे, वो इंतहाई बुरी हालत में देखे जा सकते हैं, जबकि इंतजार पंजोता ने पुलिस एहलकारों के सवाल पर बताया कि उन्हें 2 करोड़ रुपए ताउन के लिए अगवा किया गया था। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पूरी कहानी को तस्लीम करने से इनकार करते हुए इसे झूठी और मनगढ़ंत कहानी करार दिया है। जिस हालत में और जिस ड्रामे के जरिए उनको बाजियाफ्त किया गया, ये शर्मनाक है और हम सबको ये बताता है कि हम इस मुल्क में गुलाम हैं। हमारी जिंदगियों के साथ कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी खिलवाड़ हो सकता है। उसके साथ जो कुछ हुआ, जो जख्म उसको पहुंचाए गए, ये सब जख्म हमारी शराफत पे लगाए गए हैं, ये जख्म हमारे कानून के तसव्वुर पे लगाए गए हैं, इंसानियत के तसव्वुर पर लगाए गए हैं। एक झूठे एनकाउंटर के जरिए कहा गया कि हमने उनको बाजियाब किया है, मगवी जो था उससे तावान मांगा गया। यहाँ ये हकीकत है कि खानदान से किसी ने कभी 1 रुपया भी इन 4 हफ्तों के दरमियान नहीं मांगा। ये सब झूठ पर मबनी एक कहानी है। असल अगवाकार कौन है, आप और मैं जानते हैं। सलमान अकरम मिजाज कह रहे थे कि ये पूरी कहानी झूठी है। इस पर हम मजीद बात करेंगे और दीगर मामला पर भी बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने। अकील मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बिल्स के हवाले से बताइएगा कि क्या इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल और जजेस की तादाद बढ़ाने का जो बिल है, कल वो मंजूर हो जाएगा कौमी असम्बली से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। बिल्कुल 3 इम्पॉर्टेंट बिल्स हैं जो कि कल नेशनल असम्बली में पेश होने हैं। ऑलरेडी एक तो जजेस की तादाद के हवाले से जो था बिल, वो कमेटी को रेफर हुआ, कमेटी ने 4-2 के ज़रिए जो है उसको मंजूर भी किया है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और फिर उसके साथ ऑर्डिनेंस जो 2024 का था, वहाँ पे वो पेश हो चुका है और रेलेवेंट कमेटी के पास भी हो गया। कल हमारे पास ले होना है क्योंकि आर्टिकल 89 की रिक्वायरमेंट है। वो जब ऑर्डिनेंस होता है तो उसको ले करना ज़रूरी होता है अगर आप उसमें फर्दर कोई चेंजेस वगैरह लेके आना चाहें। तो ऑब्वियसली क्योंकि अब आइन के आर्टिकल 191A जो इंसर्ट हुआ है 26वीं आइनी तरमीम के तहत, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की फॉर्मेशन है और इसी हवाले से ही ये तमाम तर चीज़ें हैं, जिसमें 184(3) का जो इख्तियार है वो उस हवाले से भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एंड देन ऑर्डिनेंस ऑफ कोर्स उसको रेगुलेट करता है, उस कमेटी की वर्किंग 184(3) के हवाले से। लेकिन क्योंकि 5 तारीख को अब जेसीपी की मीटिंग भी बुला ली गई है और उसमें यही एजेंडा सामने आया था कि जो नया कानून है उसको कैसे उस पर अमल दरामद करना है, तो उससे पहले जजेस की तादाद बढ़ जाएगी। देखिए, बिल्कुल सेनेट की कमेटी से तो वो हो चुका और सेनेट से भी पास हो चुका और ये गवर्नमेंट बैक्ड बिल नहीं है, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। ये प्राइवेट मेंबर हैं, जो सेनेटर साहब हैं अब्दुल कादिर साहब, उनका बिल था और कमेटी में सैर हासिल गुफ्तगू हुई, 23 पे भी हुई, 21 पे भी हुई, फिर कमेटी के मेंबरान ने प्रपोज किया कि 25 कर दी जाए। तो कल जब हमारे पास पेश होगा हम उसको ऑब्वियसली देखेंगे, एनालाइज करेंगे और अगर कमेटी की प्रोसीडिंग्स को डू अवे करना हुआ या सस्पेंड करना हुआ तो हम फिर उसी टाइम ही उसको पास कर देंगे। 26वीं आईनी तरमीम पर आपका साथ देने वाले JUIF उनके जो सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने ये कहा है
उन्होंने मुखालफत की है और उस दिन सेनेट में भी मुखालफत की, पीटीआई ने तो की, उन्होंने भी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है ना वो अपने जजेस इंडक्ट करना चाहती है, लिहाजा वो मुखालफत करते हैं कि तादाद नहीं बढ़नी चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है एक शाहजेब खानजादा के शो पर ही कि हुकूमत भी मुतमईन नहीं है 26वीं तरमीम से। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमिन हैं। और कामरान मुर्तज़ा साहब देखिए हमारे भाई हैं, वकील हैं, उन्होंने तो उस टाइम भी मुखालफत की काफ़ी चीज़ों की। अब बिल आखिर क्या हुआ? बिल आखिर जेईओआई ने वोट किया। ऑफ कोर्स उन्होंने खुद भी वोट किया सेनेट में, तो कतई ऐसी बात नहीं है। मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि इसके लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ होना है। और अगर नहीं भी होंगे वो साथ, तो देन दैट्स फाइन। उनके इल्ज़ाम पे क्या कहेंगे कि हुकूमत अपने जजेस लाना चाहती है? नहीं, हम बिल्कुल देखें, ये एक बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत शायद अपने हैंडपिक जजेस लेके आ रही है, ये वो लगा देगी। जहां 5 जजेस की जेसीपी की फॉर्मेशन और जेसीपी की अपनी कॉम्पोजिशन को अगर आप देखें तो 5 जज साहिबान बैठे हैं। अब उन 5 जज साहिबान की जो 5 वोटें हैं उसको किस तरह हम जो है वो काउंटर कर सकते हैं? हुकूमत की तो 3 से 4 वोटें हैं टोटल। हुकूमत की एक 6 सेनेटर हैं की है, अकील एक साहब, एमएनए की है, हुकूमत एक की लॉ 6 मिनिस्टर हैं। की है। एक एक हुकूमत देखिए एक ये नेशनल अगेन असेंबली की है, एक सेनेट की है, जी एक स्पीकर ने नॉमिनेट किया है, अटॉर्नी जनरल हैं, लॉ मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल के हैं। वो भी इस वक्त ऑब्वियसली पाकिस्तान जो बार इस वक्त तो जी आपकी मैं सपोर्ट इसी में है पे ना वो। क्लियर कर देता हूँ मैं शहजाद साहब क्लियर कर देता हूँ। बसद एहतराम, ये आपकी इंसिनुएशन है ना, ये कहाँ से अखज़ कर लिया आपने कि पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर हमें सपोर्ट करेगा या वो हमारे मैं आपको उसका जवाब भी देता हूँ। नॉमिनेटेड? हमारे शो पर वो हाजिर होते रहे 2 मरतबा 3 मरतबा, जब भी जजेस की अपॉइंटमेंट भी, और उनका मौक़िफ़ हूबहू वही रहा है जो अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर कराए, जो पिछली अपॉइंटमेंट्स हुई है सुप्रीम कोर्ट में तमाम फैसलों में, चाहे वो एडहॉक जजेस ही क्यों ना हो। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं लिया जा सकता कि वो इस दफा भी वो सपोर्ट करेंगे। मतलब ऑफ कोर्स ही इज एन इंडिपेंडेंट वोट हिमसेल्फ, और वो खुद एक इंडिपेंडेंट मेंबर हैं और इंडिपेंडेंट लॉयर हैं, तो ऑफ कोर्स। और इसी तरह जो माइनॉरिटीज में से जो स्पीकर नॉमिनेट कर रहे हैं खवातीन को, जिस खातून को किया है, वो किस तरह एस्यूम किया जा सकता है कि वो हमारी क्योंकि सपोर्ट करेंगी? स्पीकर का ताल्लुक आपकी जमात से है। देखिए, स्पीकर का नॉमिनेट करने का मतलब ये नहीं है उसके ऑब्वियसली टेक्नोक्रेट हो जो सेनेट में बनने के अब अहल हो। ये तो अकील साहब नाम मानने वाली बात हो जाएगी, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड क्योंकि मेरे पास वक्त कम रह जाएगा, ये जो दूसरा बिल आप लेकर आ रहे हैं, इस्ताहत दहशतगर्दी तरमीमी बिल, इसकी जरूरत क्यों पेश आई है, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास ये इख्तियार होगा कि किसी को भी वो टेररिज्म के जुर्म में 90 दिन के लिए हिरासत में रख सकते हैं? देखें, जब से हुकूमत अमल में आई है और उससे पहले भी आप देखें तो दहशतगर्दी के तमाम तर जितने भी इवेंट्स हैं, दहशतगर्दी और टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज हुआ है। अभी परसों की आप बात देख लें, मस्तूम का एक इंसिडेंट हुआ, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। जब 2014 में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो उस टाइम विद सनसेट क्लॉज था, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद था, और इसी हवाले से ही हम इसको फॉर द टाइम बीइंग लेके आ रहे हैं, ताकि प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जाएं और प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जाएं, इसके हवाले से कि जहां इंटेलिजेंस बेस्ड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास इंफॉर्मेशन आती है कि कहीं टेररिस्ट अटैक कैरी ऑन होने वाला है या एक नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कोई इशू है टेररिज्म रिलेटेड, ना कि किसी सियासी जमात का। ये भी आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा चैम गोइयाँ हो रही हैं कि शायद किसी सियासी जमात के लिए किया गया है। जब रद्दुल फसाद और ज़रब-ए-अज़्ब के लिए उस वक्त किया गया था तो क्या टेररिज्म के केसेस खत्म नहीं हुए थे?